Do you feel the vibes? Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to everyone. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. So, in this video, we will discuss a very trending topic of today that is called budget. Budget 2021-22. आज 1 Feb 2021 एज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट हर साल 1 फरवरी को अपना बजट अनाउंस करती है, गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है। तो पहले समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज बजट। बजट आप ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से बिगिन होने वाला है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में किस किस एरिया में कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, जब गवर्नमेंट का क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको जो गवर्नमेंट एक जगह पे पेपर वर्क कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द बजट, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है कि आप फ्यूचर में कहाँ एक्सपेंस करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल एक रिपोर्ट बना के रख लेते हैं, उसको हम बजट भी कह सकते हैं। अब बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बनाती आती है, बट बजट हमारे घर पे ही बनता है, मतलब मोस्टली हमारी मदर्स के द्वारा बजट बनाया जाता है। उनके पास कुछ एक सर्टेन इनकम होती है, उस सर्टेन इनकम उनको पता है कि हमने इस महीने में इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। अब वो भी तो क्या कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे एस्टिमेट लगा के क्या बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब सेम एज इट गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट पूरे एक साल को और एक पूरी कंट्री के लिए बनाती है, ना ही किसी एक यूनियन टेरिटरी के लिए, ना ही किसी एक स्टेट के लिए, पूरी कंट्री के लिए एक बजट तैयार करती है, पूरी कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर्स को प्लान करती है, दैट इज कॉल्ड द बजट, सिंपल लैंग्वेज। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट के बारे में। सबसे पहले आप ये याद रखें कि बजट कब प्रेजेंट किया जाता है। बजट प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ फैब। ठीक है, हर साल 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बजट प्रेजेंट किया जाता है। कौन प्रेजेंट करता है, बजट प्रेजेंट करता है उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है प्रेजेंटली, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। प्रेजेंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। अब उन्होंने ही इस साल भी, हमारा लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, इस साल भी उन्होंने ही प्रेजेंट किया है हमारा बजट। ठीक है, बजट 2021-22। अब लेकिन उनके साथ एक पर्सन हो रहा है, उसको भूलना नहीं चाहिए, दैट इज स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उनका भी इन बजट में काफी चर्चा रही है कि उनके साथ ही टाई अप होकर उन्होंने किया है, क्योंकि जब हमने कोविड के दौरान देखा था, सेल्फ रिलायंट के लिए जो प्रपोजल आया था, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रपोजल आया था, लोकल फॉर वोकल के लिए, उसके अंदर भी जो वहां पर गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया था, बहुत बड़ा पैकेज एमएसएमई के लिए आया था। उस पैकेज में भी दोनों ही फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एज वेल एज अनुराग ठाकुर, दोनों ने वहां पर प्रेजेंटेशन दिया था। सेम इस बार भी कुछ इस तरह से ही देखने को मिला। अब बहुत सारे लोगों को इस बार बजट से बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बट कुछ लोगों की सेटिस्फाई हुई, कुछ की नहीं हो पाई। अब लेकिन आज इस बजट को पूरा एक वीडियो के अंदर सारे बजट को एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में जो भी इस बजट के 2020-21-22 के जो बजट के इंपॉर्टेंट कुछ इन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इस बजट को थीम क्या बना सकते हैं, मतलब क्या इस बजट की थीम हो सकती है। इस बजट की थीम 2 पॉइंट है, नंबर 1 हेल्थ सेक्टर एंड नंबर 2 इज रिकवरी। हेल्थ सेक्टर इसीलिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर सबसे ज्यादा जो अपना फंड रखा है वो किसको एलोकेट किया है, गवर्नमेंट ने किया एलोकेट किसके लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए। इट इज 137%, 137% अपने जो लास्ट ईयर के बजट से इस बार हेल्थ सेक्टर के बजट को इंक्रीज किया गया है। क्योंकि इंक्रीज किया है, क्योंकि हम पता है कि इस बार सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस फील्ड में हुआ है, हेल्थ सेक्टर पे हुआ है कोविड के कारण। अब उस कोविड के कारण उसको रिकवरी करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस बार हेल्थ सेक्टर के बजट को इंक्रीज किया जाए, और इसलिए गवर्नमेंट ने 137% इंक्रीज किया है किसको, हेल्थ सेक्टर के बजट को एलोकेट किया फंड इसमें। इसलिए मैंने कहा कि थीम में हम हेल्थ सेक्टर कह सकते हैं। अब हेल्थ सेक्टर का मतलब सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करना नहीं है, कोविड वैक्सीन को लेकर नहीं है, इसके अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ों के लिए फोकस किया जाए कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें। नंबर नेक्स्ट, और इस बार रिकवरी किसको की गई है कि जो हमारी इकोनॉमी में हमें लॉस हुआ है कोविड के चलते, जो हमें लॉस हुआ उसको हम किस तरह से रिकवर कर सकें, ये भी एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है इस बजट के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप थीम देना चाहें तो थीम आपकी 2 हो सकते हैं, एक हेल्थ एज वेल एज रिकवरी। अब इस बजट को आप प्रोएक्टिव बजट के नाम से भी कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनडीए गवर्नमेंट का कह सकते हैं।
नेक्स्ट इस पॉइंट ये है कि इस बार जो बजट प्रेजेंट किया गया दैट इज अ पेपरलेस बजट, और इंडिया का फर्स्ट डिजिटल बजट जो है वो 2021 में प्रेजेंट किया गया, फर्स्ट डिजिटल बजट और पेपरलेस बजट इस बार प्रेजेंट किया गया है। और बड़े सारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा या उसको पूरा सेल कर, नहीं, उसको कुछ पार्ट उसको कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिए भाई। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा तभी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर पाएगी, है ना। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण गवर्नमेंट को भी डेफिसिट आया है, गवर्नमेंट को भी बाहर से 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को भी बोरो करने पड़े हैं। इतना फंड गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा, गवर्नमेंट की तो कहीं ना कहीं कंट्री चलानी है ना, तो कंट्री तभी चल पाएगी जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा। अगर रेवेन्यू नहीं तो अब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे करेगी। दैट्स वाई बहुत से लोगों को अनएक्सपेक्टेड हुई कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं किया, इनकम टैक्स स्लैब्स में इस साल कोई भी चेंज नहीं किया गया। अब इसके पीछे गवर्नमेंट ने कहा कि हमने लास्ट 2 ईयर से टैक्स स्लैब्स में लगातार रेट्स कम किए थे, इस बार हमने इसमें कोई नया तो नहीं ऐड किया, बट चेंज भी कोई भी नहीं किया, चेंज नया कोई ऐड भी नहीं किया और चेंज भी कोई नहीं किया इनकम टैक्स स्लैब्स में, आईटी स्लैब्स में जो होती है। अब स्लैब्स में चेंज नहीं आया है, अब इसीलिए नहीं आया क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेकर ज्यादा फोकस किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस साल के बजट का जो इंपैक्ट रहेगा वो हमें अपकमिंग ईयर्स में दिखने को मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज्यादा बात की है। गवर्नमेंट का मानना है कि इस साल हमने जो फंड ज्यादा रखना है, किसके रखना है, अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो, चाहे वो अदर सेक्टर्स को लेकर हो। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट सेंटर इस बजट में लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की बात कही है, मतलब लद्दाख के लिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी है इस बजट के अंदर। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किस यूनियन टेरिटरी को इस बजट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की बात कही, दैट इज लद्दाख। लद्दाख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की क्वेश्चन की है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ही पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोशिश करें। इसके लिए कुछ न्यू बसेस परचेज करने की बात कही है, मेट्रो को कुछ स्टेट्स में और एक्सपेंड करने की बात इस बजट के अंदर कही गई है। इसके अलावा हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ व्हीकल्स को लेकर भी इंफॉर्मेशन दी है, 15 और 20 ईयर्स का एक बनाया डाटा उन्होंने। प्लस गवर्नमेंट ने जो पिछले कोविड के दौरान सेल्फ रिलायंट मूवमेंट के अंदर एमएसएमईज को फोकस किया था, उसी की बात वापस की गई कि इस बार गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन को चेंज करेंगे। मतलब गवर्नमेंट का फिर फोकस आ गया स्टार्टअप्स के ऊपर, कि हम जितने भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर फोकस आया, जितने भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम टैक्स हॉलिडे देंगे, मतलब टैक्स में छूट देंगे 1 साल के लिए, और ऐसे प्रपोजल वहां गवर्नमेंट ने लाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी तो हम और लोगों को भी इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को फोकस करने के लिए उनको टैक्स रिबेट देने की बात इस बजट में कही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन किए जाएं, उनके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ ट्रेन किए जाएं, ताकि जो हमारे कंट्री में डॉक्टर्स की कमी है उसको हम पूरा कर सकें। तो मेडिकल को लेके ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस बजट में बात की है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि इस बजट के दौरान, इस बजट के मतलब सिस्टम में कुछ एक चीज़ों के प्राइस को भी बढ़ाया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ पल्सेस के प्राइस बढ़ाए गए हैं ताकि फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पल्सेस के प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं। वहीं गवर्नमेंट ने ज्वेलरी के प्राइस में कमी आने की संभावना जताई है, और कुछ रेट्स कम भी होंगे, मतलब ज्वेलरी को लेके रेट्स कम होंगे बट पल्सेस को लेके रेट बढ़ जाएंगे। ये आप इसमें इंफॉर्मेशन याद रखिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इस बजट के अंदर कि हम किस तरह से अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसके लिए कैसे हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है। मतलब एजुकेशन सेक्टर के लिए भी अच्छा खासा फंड इस बजट में एलोकेट किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में थोड़ा सा हाइक होने का बात कही है, इंक्रीज होगा, बट फिर एक्सप्लेन करूंगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो हमारे जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। पेट्रोलियम और वाइन है, वो दोनों अल्कोहल वैज को हम बोलते हैं, वो दोनों जीएसटी के अंदर नहीं आती है। उसका जितना भी टैक्स जनरेट होता है वो सारा हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास जाता है। इसीलिए
उसमें इंक्रीज किया गया, बट और कुछ चेंजेस करके, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है कि इनके प्राइस ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज आ सकते हैं, माइनर चेंजेस, बट ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। टैक्स बढ़ा है बट उसको एडजस्टमेंट करके बढ़ाया गया है। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि जितने भी हमारे आईटी के केसेस हैं, इनकम टैक्स के जितने भी केसेस हैं, गवर्नमेंट ने कहा उसको 3 साल में क्लियर किया जाए। पहले ये प्रपोजल 6 ईयर्स का था। गवर्नमेंट ने कहा कि 6 साल तक लटकाना बहुत बड़ा है। जो हमारी कंट्री में जस्टिस को लेके, मतलब न्यायालय को लेके जो बातें हैं वो बड़ी इन दिनों में ट्रेंडिंग में चल रही है ना, उस चीज को गवर्नमेंट ने कवर अप करने के लिए कहा कि जितने भी आईटी रिलेटेड केसेस हैं वो आईटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना क्लियर करना पड़ेगा 3 साल के अंदर। इसके 2 बेनिफिट, एक तो जस्टिस की बात बढ़ेगी, नंबर 2 कई लोगों को ये पेपर वर्क संभाल करना पड़ता था। अगर किसी के ऊपर आईटी गवर्नमेंट ने केस कर दिया तो उसको 6 साल लड़ना पड़ता था अपने केस के लिए, बस 6 साल टाइम को लास्ट दिया जाता था। अब गवर्नमेंट का नहीं, फटाफट शॉर्ट करो इसको और 3 साल के अंदर ये क्लियर करो। अगर 3 साल के अंदर आईटी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो आपको वो फ्री हो जाएंगे आप, फिर गवर्नमेंट 3 साल के बाद एक्शन नहीं ले सकती। ये गवर्नमेंट ने नया प्रपोजल इसके अंदर किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी जिक्र किया कि हमारे पास 2014 से लेकर 2021 तक जो इनकम टैक्स पेयर्स की लिस्ट है, जो कह सकते हैं नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो बढ़ गए हैं। वो कितना बढ़े हैं? लगभग डबल बढ़ गया है वो। ठीक है, जैसे समथिंग 3 करोड़ कुछ थे, अब 6 करोड़ प्लस लोग हैं जो आजकल इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये बात याद रखिए कि बजट सिर्फ उनके लिए नहीं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनकम टैक्स तो एक इनडायरेक्ट फॉर्म टैक्स है, लेकिन हम कुछ भी परचेज करते हैं, हम पेंसिल भी परचेज करते हैं तो भी हम टैक्स वहां पे करते हैं। इसीलिए हम सब के लिए बजट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्यों? हमें भी तो पता है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो वहां की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोच रही है, गवर्नमेंट के प्लान्स या गवर्नमेंट का विजन क्या है हमारे लिए, वो हम तभी पता चलेगा जब हमें बजट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद इसमें कोशिश की गई है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके, हमारे यूनियन टेरिटरी में तो नहीं है अभी, बाहर की यूनियन टेरिटरी में देखें तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सिम है, हम पोर्ट करते हैं, जैसे मेरे पास एयरटेल है सपोज करें, अब एयरटेल से मैं चाहता हूँ नहीं मेरा एयरटेल का नेटवर्क अच्छा नहीं है, जब मुझे एयरटेल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मैं जियो को मूव करना चाहता हूँ। सेम इलेक्ट्रिसिटी में दिया गया है कि जिस कंपनी से आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, अगर उनके रेट में कोई प्रॉब्लम है, जब उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर भी चेंज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर इंफॉर्मेशन हमें दी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट में इस बजट के अंदर कोशिश की है कि एक अच्छा और एक कैसा रिकवरी वाला बजट गवर्नमेंट प्रेजेंट कर सके। बट सारे पॉइंट एक वीडियो के अंदर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और बड़े सारे व्यूअर्स बोर भी हो जाएंगे कि हाँ ये बजट के बारे में आ गया ना। बट फिर कहूंगा ये बजट किसी एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है कि हम एक अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से बिगिन होगा, 31 मार्च तक चलेगा, 31 मार्च 2022 तक चलेगा, उसमें गवर्नमेंट किस तरह से प्लान कर रही है, ये सारा इस बजट के अंदर हमें पता होना चाहिए। होप सो कि आप सबको एक शॉर्ट वीडियो में मतलब छोटे से पैक में अच्छा कुछ मिलने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में बजट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होंगी एंड रियली एंजॉय दिस वीडियो। जितने भी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप जितना इसको शेयर करेंगे ताकि सब लोगों को, जो छोटे छोटे जितने भी सेक्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं 11th 12th कॉलेज लेवल पे जो कॉम्पिटिशन के प्रिपेयर करें, सबको बजट के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि उनको भी नॉलेज रहे कि इस बजट में हमने क्या क्या चीजें दी गई हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ये नहीं कह रहा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सारा इस बजट के अंदर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट के अंदर हमें बताई गई हैं। बट एक वीडियो के अंदर जितना लंबा वीडियो बनाने का हमारा पर्पज नहीं है, इसीलिए कुछ एक मेन पॉइंट जो है वो इस वीडियो में आपके साथ बजट के रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं। होप सो आप सबको अच्छी इंफॉर्मेशन इस बजट के बारे में मिल गई होगी। ज्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर अवर चैनल एक्सप्लोरिंग कॉमर्स बाय सर सौरभ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।